काशी वाराणसी के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा मंदिर शापित है। इस प्रश्न का उत्तर ऐतिहासिक तथ्य से कम और लोक आस्था व किंवदंतियों से अधिक जुड़ा हुआ है। काशी में किसी मंदिर को शास्त्रीय या आधिकारिक रूप से शापित नहीं कहा गया, लेकिन लोक कथाओं में एक मंदिर का नाम सबसे अधिक लिया जाता है। बिंदु माधव मंदिर लोक मान्यताओं में शापित कहा जाने वाला मंदिर। पंचगंगा घाट काशी पौराणिक और लोक कथाओं आधारित कारण। मंदिर का अचानक लुप्त हो जाना। कहा जाता है कि बिंदु माधव भगवान विष्णु का अत्यंत प्राचीन और शक्तिशाली मंदिर था। यह मंदिर काशी के 5 प्रमुख विष्णु मंदिरों में गिना जाता था। लोक कथाओं के अनुसार मंदिर में निरंतर वैदिक अनुष्ठान होते थे। देवता स्वयं रात्रि में लीला करते थे, लेकिन किसी समय घोर अपवित्रता और राजकीय अत्याचार हुआ, जिसके कारण मंदिर अचानक नष्ट हो गया और मूर्ति को जमीन के नीचे दबा दिया गया। देवताओं के अप्रसन्न होने की कथा। मान्यता है कि मंदिर की रक्षा न होने, भक्तों द्वारा पूजा में कमी या धर्म के अपमान के कारण भगवान विष्णु ने स्वयं वह स्थान से अपना प्रभाव हटा लिया। और कहा जाता है कि जब तक काशी अपने धर्म पर स्थिर नहीं होगी, तब तक मैं यहाँ पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होऊंगा। इसी कारण कुछ लोग इसे शाप कहते हैं। आज की स्थिति। रहस्यमय तत्व। आज वहाँ मूल मंदिर नहीं, बल्कि एक छोटा प्रतीकात्मक स्थल है। गर्भगृह तक सीधी पहुँच नहीं है। नियमित भव्य पूजा नहीं होती। रात में वहाँ ठहरने तक रुकने से लोग भी कतराते हैं। लेकिन सत्य क्या है? महत्वपूर्ण स्पष्टता। काशी में कोई भी मंदिर वास्तव में शापित नहीं है। यह शब्द डर या नकारात्मक अर्थ में नहीं, बल्कि देव शक्ति के लुप्त हो जाने की लोक व्याख्या है। शास्त्रों में काशी को कहा गया है कि अविमुक्त क्षेत्र, जहाँ भगवान कभी पूर्ण रूप से त्याग नहीं करते। अर्थात काशी में शाप नहीं, बल्कि लीला और रहस्य है। आध्यात्मिक निष्कर्ष। काशी में हर स्थान मोक्षदायिनी है। जिसे लोग शापित कहते हैं, वह वास्तव में मानव मूल के और समय की मार की कहानी है। देवता कभी शापित नहीं होते। मनुष्य अपनी आस्था से स्थान को जीवित या निर्जीव बनाता। काशी क्यों अविनाशी है? काल भैरव बिना अनुमति क्यों किसी को काशी में रहने नहीं देते? मणिकर्णिका घाट का रहस्य। ठीक है, अब सुनिए काशी का सबसे मूढ़ और भय भक्ति से भरा रहस्य। काल भैरव काशी के वास्तविक राजा का रहस्यपूर्ण व्याख्या। काशी का राजा कौन था? अधिकांश लोग कहते हैं महादेव, लेकिन शास्त्र और परंपरा कहती है काशी में शासन काल भैरव का था। महादेव स्वयं यहाँ सन्यासी हैं और राजा है काल भैरव। बिना किसी भैरव की अनुमति काशी में कुछ भी नहीं। काशी में प्रवेश, काशी में निवास, काशी में मोक्ष, तीनों में से काल भैरव की आज्ञा अनिवार्य है। लेकिन आज भी काशी विश्वनाथ दर्शन से पहले लोग काल भैरव मंदिर के दर्शन करते हैं। काल भैरव की उत्पत्ति। डरावनी लेकिन सत्य कथा। एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता का विवाद हुआ। महादेव ने स्तंभ रूप ले लिया। ब्रह्मा ने असत्य बोला। क्रोधित होकर शिव से प्रकट हुए काल भैरव। उन्होंने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया, लेकिन ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। वह कटा सिर कपाल भैरव के हाथ से चिपक गया। काशी में कपाल मोचन। काल भैरव पूरे ब्रह्मांड में घूमे, लेकिन कपाल नहीं छूटा। अंततः काशी आए और मणिकर्णिका क्षेत्र में कपाल गिरा। तभी से काशी मोक्ष की राजधानी बनी। काल भैरव का
कोतवाल न्यायाधीश बने। क्यों कहते हैं दंडाधिकारी? काल भैरव पापी को दंड देते हैं, अहंकारी को तोड़ते हैं, झूठी शक्ति भक्ति को स्वीकार नहीं करते। कहा जाता है जो कपट से काशी आया वह भैरव से बच नहीं सकता। शराब का भोग। रहस्य। काल भैरव को मंदिरा क्यों चढ़ती है? यह नशा नहीं, यह तामस तत्व का प्रतीक है। भैरव संसार के सबसे निचले स्तर तक के प्राणियों को स्वीकार करते हैं। वे डर, मृत्यु, अहंकार सबके स्वामी हैं। डरावना लेकिन सत्य अनुभव। लोक मान्यता। रात में भैरव क्षेत्र में अकारण भय, झूठ बोलने वालों को बेचैनी, अपराधिकों को मानसिक दंड काशी के पंडित कहते हैं। पुलिस बाद में आती है, पहले भैरव दंड दे देते हैं। मोक्ष का रहस्य। जब कोई प्राणी काशी में मरता है, काल भैरव उसकी आत्मा को रोकते हैं, कर्मों की जांच करते हैं, फिर शिव तारक मंत्र उसके कान में देते हैं, तब मोक्ष मिलता है। निष्कर्ष गूढ़ सत्य। काल भैरव भय नहीं, न्याय है। वे रक्षक भी नहीं, दंडदाता भी। बिना भैरव काशी अधूरी है। जहाँ भैरव है वहाँ भय नहीं, और जहाँ भय है वहाँ भैरव का स्मरण करना चाहिए। मणिकर्णिका घाट का गुप्त द्वार। काशी कभी नष्ट क्यों नहीं होगी? वह स्वयं काशी, शिव स्वयं काशी में क्यों मरते हैं? अब सुनिए काशी का वह रहस्य जिसको जानकर मृत्यु भी डर जाती है। मणिकर्णिका घाट, जहाँ मनुष्य भी मोक्ष बन जाती है। मणिकर्णिका घाट क्यों सबसे अलग है? काशी में कई घाट हैं, लेकिन मणिकर्णिका अकेला ऐसा स्थान है जहाँ अग्नि कभी नहीं बुझती, जहाँ मृत्यु उत्सव है और देवता भी साक्षी बनते हैं। अग्नि क्यों कभी नहीं बुझती? कहा जाता है सृष्टि के आरंभ में शिव ने स्वयं आदि अग्नि यहाँ प्रकट की, उसी अग्नि से आज तक चिता जलती है। इसी कारण यहाँ कभी आग नहीं बुझ सकती और मणिकर्णिका से अग्नि लाई जाती है। मणिकर्णिका का नाम कैसे पड़ा? पौराणिक कथा। विष्णु ने यहाँ तपस्या की, शिव ने उन्हें दर्शन दिए। आनंद में देवी पार्वती की मणिकर्ण फूल कुंड में गिर गई। उसी कुंड को कहा गया मणिकर्णिका कुंड। गुप्त द्वार का रहस्य। मान्यता है मणिकर्णिका में एक अदृश्य द्वार है, वहाँ से आत्मा भव सागर से बाहर निकलती है। कहा जाता है जो यहाँ जल गया वह कभी फिर जन्म नहीं लेता। तारक मंत्र का रहस्य। सबसे गूढ़ सत्य। अंतिम क्षण में महादेव स्वयं मृतक के कान में तारक मंत्र देते हैं। इसीलिए व्यक्ति चाहे कितना भी पापी हो, यदि कोई दहा हुआ तो मोक्ष संभव है। लोग क्यों डरते हैं लेकिन भागते नहीं? यहाँ शवों की गंध है, राख उड़ती रहती है, रोने से अधिक शांति है, क्योंकि यहाँ मृत्यु नहीं मुक्ति का द्वार है। काल भैरव की भूमिका। आत्मा को रोकते हैं, कर्मों की अंतिम जांच, योग्य होने पर शिव को सौंपते हैं। आध्यात्मिक निष्कर्ष। मणिकर्णिका भय नहीं, सत्य है। यहाँ जीवन का सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। मृत्यु अंत नहीं, उत्सव बन जाती है। जिसने मणिकर्णिका देख ली उसे जीवन का भय नहीं रहता। काशी कभी नष्ट क्यों नहीं होती? तो सुनिए काशी का वह रहस्य जो शब्द नहीं मुक्ति है। तारक मंत्र क्या है? शिव का अंतिम उपदेश पूर्ण व्याख्या से। तारक मंत्र का अर्थ क्या है? तारक का अर्थ होता है पार लगा दो, जो जन्म मरण से छुटा दे। तारक मंत्र कोई सामान्य मंत्र नहीं, यह शिव की निजी वचन है। शास्त्रीय रहस्य। स्कंद पुराणों और काशी खंड में कहा गया है। गुरु शिष्य परंपरा में भी दुर्लभ है, क्योंकि यह केवल
अंतिम क्षण का मंत्र है। मंत्र कान में क्यों दिया जाता है? कारण मृत्यु के समय आंख बंद हो जाती है, वाणी रुक जाती है, लेकिन श्रवण इंद्रिय सबसे अंत तक सक्रिय रहती है। इसीलिए शिव कान में मंत्र देते हैं ताकि आत्मा उसे सुनकर सीधे मोक्ष की ओर बढ़ जाए। शिव स्वयं क्यों देते हैं? उसी क्षण कोई गुरु नहीं, कोई देवता नहीं, कोई शास्त्र नहीं, लेकिन महादेव और आत्मा। शिव कहते हैं, यह मेरा भक्त है, इसे मैं स्वयं ही ले जाऊंगा। क्या पापी को भी मोक्ष मिलता है? यह सबसे बड़ा रहस्य है। हाँ, संभव है, लेकिन शर्त के साथ। कर्म यह होता है, काल भैरव कर्मों की जांच करते हैं। यदि आत्मा अहंकार छोड़ चुकी है तो शिव तारक मंत्र देते हैं। मंत्र पाप नहीं मिटाता, मंत्र बंधन काट देता है। तारक मंत्र का गूढ़ सत्य, संकेतात्मक अर्थ। ऋषि संकेतों में कहते हैं, यह मंत्र अहम को तोड़ता है, मैं और शिव में विलीन करता है। इसलिए कहते हैं, शिव सूत्र नहीं, शिव समर्पण। क्यों शिव काशी में? क्योंकि काशी शिव का हृदय है। यहाँ शिव साक्षात उपस्थित है। अन्य तीर्थों में देवता प्रतिष्ठित है, काशी में देवता जीवित है। अंतिम सत्य, तारक मंत्र शब्द नहीं। काशी में मृत्यु जीवन का अंत नहीं, शिव में प्रवेश है। शिव स्वयं काशी में क्यों मरते हैं? मणिकर्णिका की रात में क्या होता है? काशी में कुछ लोग मोक्ष क्यों नहीं पाते? तो अब सुनिए काशी का वह रहस्य जो सबसे अधिक चौंकाने वाला है। शिव स्वयं काशी में क्यों मरते हैं? गूढ़ अर्थ सहित पूर्ण व्याख्या। प्रश्न भी सबसे बड़ा रहस्य है। लोग पूछते हैं, जो मृत्युंजय है, जो काल के भी स्वामी हैं, वे शिव काशी में कैसे मर सकते हैं? शिव यहाँ शरीर से नहीं, अहंकार से मरते हैं। काशी त्याग की प्रकाष्ठा। काशी में शिव राजा नहीं, देव है, तपस्वी भी नहीं, शमशानवासी भिक्षुक है। कैलाश का वैभव छोड़ते हैं, पार्वती को सुख छोड़ते हैं, देवताओं की स्तुति छोड़ते हैं। कहा जाता है कि शिव काशी में सब कुछ त्याग देते हैं, यहाँ तक कि ईश्वर होना भी। मणिकर्णिका में शिव की मृत्यु। लोक मान्यता कहती है कि मणिकर्णिका में शिव प्रतीकात्मक रूप से स्वयं को चिता पर रखते हैं। यह शरीर की मृत्यु नहीं, यह ईश्वर की अहंकार की मृत्यु है। कोई भी जीव यह न कह सके, ईश्वर अलग है, मैं अलग हूँ। काल भैरव को सत्ता क्यों दी? यदि शिव राजा रहते, न्याय पक्षपाती हो सकता था, कृपया असंतुलित हो सकती थी। इसीलिए शिव ने शासन काल भैरव को दिया और स्वयं बने साक्षी। साक्षी वही बनता है जो मर चुका है। अपने कर्तापन से गंगा का स्पर्श, अंतिम संस्कार। गंगा जीवन देती है, लेकिन काशी में शिव का अंतिम संस्कार करती है। यह संकेत है, जो शिव भी छोड़ दे वह मोक्ष है। जीव को क्या सिखाया गया? काशी में शिव की मृत्यु हर जीव को सिखाती है, देह छोड़ो, पद छोड़ो, अहम छोड़ो, तभी तारक मंत्र फलित होता है। अंतिम निष्कर्ष, शिव काशी में मरते नहीं, शिव काशी में हमें मरना सिखाते हैं। जो जीते जी मर गया वह मुक्त हुआ। काशी में शिव का मरना मनुष्य के अमर होने की पूंजी है। कुछ आत्माओं को काशी में भी मोक्ष क्यों नहीं मिलता? अघोर साधना का सत्य। बस लिखिए और सुनाइए, बस लिखिए और सुनिए। काशी का वह रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं,
कुछ आत्माओं को काशी में भी मोक्ष क्यों नहीं मिलता? पूर्ण और गूढ़ व्याख्या। सबसे चौंकाने वाला प्रश्न। लोग मानते हैं काशी में मर गया तो मोक्ष निश्चित, लेकिन शास्त्र और साधु कहते हैं यह पूर्ण सत्य नहीं। जो अर्थ सत्य है, काशी द्वार है, लेकिन हर कोई उसे द्वार से पार नहीं जाता। काल भैरव की अंतिम परीक्षा। काशी में मृत्यु के बाद आत्मा को काल भैरव रोकते हैं। जीवन भर के कर्म खुलते हैं। देखा जाता है क्या आत्मा अहम छोड़ चुकी? केवल शरीर छोड़ना पर्याप्त नहीं, अहंकार छोड़ना आवश्यक नहीं। कौन आत्माएं नहीं छूट पाती? तीव्र अहंकार वाली आत्मा, मैं बड़ा हूँ, मैं सही हूँ, मैं भक्त हूँ, ऐसा अहम तारक मंत्र को भी रोक देता है। अत्यधिक आसक्ति वाली आत्माएं, धन, परिवार, पद, शरीर, मृत्यु के बाद जो कहे मीरा मीरा, वह पकड़ में रह जाता है। छल कपट से काशी आई आत्माएं। कुछ लोग केवल मोक्ष पाने की लालसा में बिना पश्चाताप के काशी आते हैं। काल भैरव ऐसे जीव से कहते हैं मोक्ष सौदा नहीं है। तारक मंत्र क्यों निष्फल हो जाता है? यह गूढ़ रहस्य है। तारक मंत्र शब्द नहीं, कंपन, वाइब्रेशन है। यदि भीतर वह भय, मोह, अहम भरे हों तो आत्मा उस कंपन को ग्रहण ही नहीं कर पाती। तब तक आत्माओं का क्या होता है? उन्हें काशी क्षेत्र के आसपास सूक्ष्म लोकों में पुनः संस्कार दिया जाता है। कुछ समय बाद उन्हें फिर जन्म मिलता है ताकि वे अधूरा त्याग पूरा कर सकें। इसलिए साधु क्या कहते हैं? काशी में मरना आसान है, काशी में छूटना कठिन। इसीलिए संत जीते जी मरते हैं ताकि मरने पर अटके नहीं। काशी मुक्ति की गारंटी नहीं, काशी मुक्ति का अवसर नहीं। अवसर वही ले पाता है जो भीतर से खाली हो। काशी आत्मा को बुलाती है, लेकिन स्वीकार वही होता है जो स्वयं को छोड़ दे।